हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया में आप कोई भी मेजरमेंट करिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से करिए, उसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी प्रेजेंट होती है और उस अनसर्टेनिटी को हम लोग बोलते हैं एरर। ठीक है ना। द अनसर्टेनिटी प्रेजेंट इन द मेजरमेंट measured by any measuring instrument is called error. But do you know that these errors also propagates according to the algebraic operation you are going to apply? आप जो अल्जेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके एरर्स भी प्रोपगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं अगर मैं आपसे कहूं कि एक रेक्टेंगल का आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, ब्रेड्थ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आपने मेजर किया है किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। जो लेंथ का मेजरमेंट है, मेजर्ड वैल्यू है, जो ब्रेड्थ का मेजर्ड वैल्यू है, दोनों में कोई ना कोई एरर है। और जब आप एरिया कैलकुलेट करते हैं तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इट मींस यू आर आल्सो मल्टीप्लाइंग देयर अनसर्टेनिटीज। आप उनकी एरर्स को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। So errors are propagating depending on the algebraic operation we are applying. So let us start the propagation of errors. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज propagation of errors in combination or in addition. So propagation of errors in addition. सबसे पहले मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर द टू मेजर्ड वैल्यूज। ए और बी जो है हमारे दो मेजर्ड वैल्यूज हैं। लेट ए एंड बी आर द टू मेजर्ड वैल्यूज ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज of given physical quantities. अब देखिए, जब आपने A मेजर किया तो A के अंदर कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होगी। सो जो आपने A वैल्यू मेजर की है उस A के अंदर कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होगी, तो वो अनसर्टेनिटी जो है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर एरर। सो यहाँ पर A के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर हो सकती है, दैट मे बी पॉजिटिव एब्सोल्यूट एरर और दैट मे बी नेगेटिव एब्सोल्यूट एरर। वो पॉजिटिव एब्सोल्यूट एरर भी हो सकती है और नेगेटिव एब्सोल्यूट एरर भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा A इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A। तो यहाँ पर जो डेल्टा A है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एब्सोल्यूट एरर प्रेजेंट इन मेजर्ड वैल्यू A, कि A के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर है वो है डेल्टा A। अब इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी जो हमने मेजर की, दैट इज बी। सिमिलरली बी के अंदर भी कोई एब्सोल्यूट एरर होगी, तो हम लिख देते हैं बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के साथ मैं अप्लाई करने जा रहा हूं अलजेब्रिक ऑपरेशन एडिशन। सो एडिशन का मतलब आई एम गोइंग टू ऐड ए एंड बी। देयरफॉर let us consider that Z is the sum of physical quantity A and B. This is equation number 3. भाई A के अंदर भी एब्सोल्यूट एरर है, B के अंदर भी एरर है। जब आप A और B को ऐड करोगे तो जो उसका रिजल्ट आएगा उसमें भी तो एरर होगी ना। तो हम बोल देते हैं, मान लेते हैं कि Z के अंदर जो एरर आएगी दैट इज Z प्लस माइनस डेल्टा Z। क्लियर है? ए आपने मेजर किया उसमें एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए, बी आपने मेजर किया उसमें एरर डेल्टा बी। जो जेड सम है ए और बी क्वांटिटीज का, उसमें जो एरर है वो है डेल्टा जेड। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 3 है z इक्वल टू ए प्लस बी, उसमें ए और बी दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। पुट द value of
ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 3। सो देखिए z की वैल्यू क्या है, z प्लस माइनस डेल्टा z। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस माइनस डेल्टा a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b प्लस माइनस डेल्टा b। ये हमने फाइंड किया। अब इसमें हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। चलो जी मैथमेटिक्स अप्लाई कर लेते हैं। z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी। प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यही आ जाएगा। करेक्ट है नहीं है? इज इट करेक्ट? नाउ z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस बी को क्या मान ले, a प्लस बी को z मान लीजिए, z मान लिया। इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग a प्लस बी इज इक्वल टू z। सो प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। z से z कैंसिल हो जाएगा या माइनस कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, है ना। z माइनस z जीरो हो गया। सो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सो दिस इज द error. It may be positive, it may be negative, either positive or negative in summation of the two physical quantities A and B. Now there are 4 possible cases. अब यहाँ पर 4 possible case हो सकते हैं error में। तो देखिए क्या है वो 4 possible case। So 4 possible case. Case number 1, या तो ये हो सकता है कि डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों ही पॉजिटिव है, ऐसा हो सकता है प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। या फिर ये हो सकता है कि जी आपका डेल्टा ए नेगेटिव है और डेल्टा बी पॉजिटिव है। या फिर फोर्थ केस ये हो सकता है कि दोनों ही नेगेटिव है, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इन चारों केसेस में से कौन सा केस है जिसमें आपकी एरर मैक्सिमम होगी और कौन सा केस है जिसमें एरर मिनिमम होगी, तो डाटा को देखिए और बताइए। डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये आपकी मैक्सिमम एरर होगी, अनसर्टेनिटी होगी हमारे गिवन रिजल्ट में, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू ऐड हो रही है। और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है, माइनस जिसमें है माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। सो दिस इज द मिनिमम, इट गिव्स यू मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट। सो दिस इज द प्रोपगेशन ऑफ एरर इन एडिशन। इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं पहले। सो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल इज कि आपको टेम्परेचर गिवन है, T1 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 40 डिग्री प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड टेम्परेचर इज 30 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द सम ऑफ T1 एंड T2। अभी हमने आपसे पूछा T1 और T2 का सम कैलकुलेट करिए, तो आप क्या करोगे, T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, ठीक है। अब देखो जब हमने लिखा था A इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा ए, तो उस केस में क्या था, ये तो आपका A है और ये इसके अंदर जो प्रेजेंट एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए वो है, ठीक है। सो यहां पर भी ऐसे ही होगा, इसको हम कंसीडर करेंगे T1 और इसको हम कंसीडर करेंगे डेल्टा T1। यहां पर ये कंसीडर होगा T2 और ये हो जाएगा डेल्टा T2। सो T इक्वल टू T1 प्लस T2। ऐसे ही हम लिख सकते हैं डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। क्योंकि देखो रिजल्ट आपके दो आए हैं ना, जो एक मैक्सिमम केस है एक मिनिमम केस है। मैक्सिमम केस में क्या है, दोनों पॉजिटिव है, मिनिमम केस में क्या है, दोनों नेगेटिव है। तो हम इसका कंबाइंड रिजल्ट ये लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी।
आपने हमेशा एब्सोल्यूट एरर्स को, अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है, ये बात याद रखनी है। ऑलवेज यू हैव टू ऐड अप द अनसर्टेनिटीज। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी मिनिमम नेगेटिव, या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। सो यहां पर मैंने ऐसे ही किया, प्लस माइनस लगा दिया। देखिए प्लस माइनस डेल्टा T1 कितना है 0.1, डेल्टा T2 कितना है 0.2, सो प्लस माइनस 0.3, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा T। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू T की। T1 की वैल्यू क्या है 40, T2 कितना है 30, तो 40 प्लस 30 कितना हो गया 70। सो द टेम्परेचर विद एब्सोल्यूट एरर, सो फाइंड सम ऑफ T1 एंड T2। क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है, लिखा होगा विद एब्सोल्यूट एरर्स। सो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, T इज इक्वल टू T प्लस माइनस डेल्टा T। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T 70 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया हमारा सम ऑफ टेम्परेचर T1 एंड T2। ऐसे अप्लाई करते हैं हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर में अलजेब्रिक ऑपरेशन एडिशन। क्लियर हुआ? आया समझ में आपको कैसे करना है? अगर टॉपिक समझ में आ जाता है तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। उससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कितना आपको समझ में आ रहा है। सो आपने अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है और इसको लाइक करना है इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। चलिए सेकंड हम कर लेते हैं। सेकंड इज सब्ट्रैक्शन। देखो 4 अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं हमारे, देयर आर 4 अलजेब्रिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में वही कंसिडरेशन है, ए और बी हमारी दो फिजिकल क्वांटिटी है, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी उसमें एरर है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं लेट ए एंड बी आर द two measured values in an experiment। कोई हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें ए और बी जो है हमारे दो मेजर्ड वैल्यूज हैं। ठीक है, सो वैसे हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये दो हमारी मेजर्ड वैल्यूज है। अब इनका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस के लिए क्या करेंगे आप, ए में से बी को माइनस करेंगे या फिर बी में से ए को माइनस करेंगे। तो मान लेते हैं जो हमारा z है दैट इज द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए माइनस बी, वेयर z में भी कुछ अनसर्टेनिटी आएगी दैट इज प्लस माइनस डेल्टा z। अब ये सभी वैल्यूज को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में। देखो सेम स्टेप चल रहा है, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। पुट द वैल्यूज in equation number 3, z plus minus delta z equal to a plus minus delta a, उसके बाद माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। बेटा कल से जो है आपका ऑनलाइन वेब सीरीज, लेक्चर सीरीज भी स्टार्ट हो रही है चैप्टर 2 की, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, तो आप जरूर ज्वाइन करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को, आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन इन द गिवन टाइम। ठीक है ना, आपको प्रॉपर टाइम पे जो है उसका नोटिफिकेशन पता चल जाए ताकि आप उसको लेक्चर में अवेलेबल रह सके। सो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a माइनस b, और क्या हो सकता है प्लस माइनस डेल्टा a। देखिए माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस डेल्टा बी। अब हम इसमें क्या करते हैं, ए माइनस बी प्लस माइनस माइनस प्लस, बेटा दोनों साइन है तो मैं कॉमन ले लेता हूं प्लस माइनस, ये आ जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, क्योंकि देखिए पॉजिटिव भी प्रेजेंट है नेगेटिव भी प्रेजेंट है तो हम दोनों साइन ले सकते हैं। उसके बाद a माइनस बी को z लिख दिया हमने, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ऐसा यहां पर लिख देंगे z प्लस माइनस डेल्टा z, z माइनस z 0 हो गया, प्लस माइनस डेल्टा z क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये आगे रिजल्ट।
अब यहां पर भी वही 4 पॉसिबल केस हो गए. सो व्हाट आर द 4 पॉसिबल केसेस? 4 पॉसिबल केसेस. केस नंबर 1, व्हाट इज केस नंबर 1? प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी. स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत सिंपल है, बस समझते जाना है. ठीक है ना, बहुत सिंपल है. इससे सिंपल क्या होगा? देखो, प्लस माइनस की गेम है सिर्फ, है ना. प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए. ठीक है ना, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी और माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी. बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग है ना. प्लस माइनस करना है बस. अब बताओ मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा? जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं. जहां पर दोनों क्वांटिटीज आपकी पॉजिटिव है वो मैक्सिमम है, जहां पर दोनों क्वांटिटी नेगेटिव है वो आपकी मिनिमम एरर है. तो यहां पर लिख देते हैं मैक्सिमम एरर एंड इट इज मिनिमम पॉसिबल एरर. अगर दोनों को कंबाइन करें तो प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं, दोनों केस में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ जाएगा. तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आपने एब्सोल्यूट एरर्स को, जो एरर्स होंगी आपकी मेजर्ड वैल्यू में, उनको हमेशा ऐड करना है. इसका भी एग्जांपल पढ़ लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं सॉल्व. ये देखिए एग्जांपल वही ले लेते हैं सेम जो हमने भी ऊपर सॉल्व किया था, बस एडिशन की जगह क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्शन आ जाएगा. सो T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू. T1 की वैल्यू कितनी थी आपकी? चेक कर लेते हैं. 40 प्लस माइनस 0.1 और 30 प्लस माइनस 0.2. सो 40 प्लस माइनस 0.1 और 30 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस. फाइंड द डिफरेंस. Find the difference, that is theta equal to T1 minus T2. ये डिफरेंस आपको फाइंड करना है विद रिस्पेक्टिव एरर, जो भी उसके अंदर एरर होगी. अब यहां पर क्या करना है? देखिए थीटा फाइंड करना है T1 माइनस T2, वो तो सिंपल है, आप कर देंगे. दैट इज यहां पर T1 की वैल्यू देखिए कितनी है. दिस इज T1, दिस इज डेल्टा T1, दिस इज T2, दिस इज डेल्टा T2. तो भाई T1 माइनस T2 अगर करना है तो क्या करेंगे? 40 माइनस 30 कर देंगे ना. 40 माइनस 30, तो 40 माइनस 30 क्या आएगा? 10. अब इसमें एरर की बात करिए, डेल्टा थीटा की, प्लस माइनस डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2. अब स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन देख के, माइनस देख के एब्सोल्यूट एरर्स को माइनस कर देते हैं, जबकि एब्सोल्यूट एरर को माइनस नहीं करना है. एब्सोल्यूट एरर को एडिशन का केस हो या सब्ट्रैक्शन का केस हो, हमेशा एरर्स को आपने ऐड करना है, अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है. ठीक है. सो प्लस माइनस दैट इज 0.1 प्लस 0.2, तो रिजल्ट आ गया प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस. नाउ व्हाट इज द रिजल्ट? थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा, इट इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस. सो यहां पर ये जो दो डेरिवेशन हमने अभी करी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रोपगेशन ऑफ एरर में, इन दोनों में जो कंक्लूजन है, जो आपको बात ध्यान रखनी है, वो बात ये है कि चाहे एडिशन हो या आपका सब्ट्रैक्शन हो, एरर्स को आपने, अनसर्टेनिटीज को आपने, डेल्टा ए डेल्टा बी को, जो भी आपकी एरर्स होंगी उनको हमेशा ऐड करना है, वेदर इट इज एडिशन और इट इज सब्ट्रैक्शन. ठीक है, चाहे एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, आपको एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड ऐड ऐड, सिर्फ ऐड करना है. क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सो कल से जो है हम लाइव लेक्चर सीरीज चैप्टर 2 11th क्लास की स्टार्ट करने जा रहे हैं. आप सब उसको ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए. ठीक है ना, ताकि सभी स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स जो है क्लास को ज्वाइन कर सकें. उस क्लास में हम बेसिक से कंपटीशन लेवल तक का डिस्कस करेंगे. सो आई होप यू विल बी प्रेजेंट इन द क्लास टुमारो.
और इससे नेक्स्ट टॉपिक प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जस्ट इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।